रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज के टाइम पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बैटिंग का पार्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक रन को कैसे 2 में कन्वर्ट करना है, 2 को कैसे 3 में कन्वर्ट करना है, ये भी एक स्किल है जो कि हर यंग बैटर को आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, बड़ी एलिमेंट्री लेवल की मिस्टेक्स हैं जो मैंने बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स को करते देखा है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के टाइम। उनको मैं आज एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, कुछ 4 या 5 वेरी सिली मिस्टेक्स, वेरी कॉमन मिस्टेक्स। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहली गलती जो प्लेयर्स करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी कॉल स्ट्राइकर की है, कौन सी नॉन स्ट्राइकर की है। तो अगर मैं स्ट्राइकिंग एंड पे बैटिंग कर रहा हूँ तो जो बॉल बिहाइंड स्क्वायर जाती है, यानी विकेट के पीछे जाती है, स्टंप्स के पीछे जो भी बॉल जाएगा वहाँ पे जो कॉल होगी वो आपके नॉन स्ट्राइकर की होगी, क्योंकि वो पार्टनर जो आपका है उसको बेटर विजन है, देख रहा है कि वो बॉल कहाँ गया, तो ही इज इन अ बेटर पोजीशन आपको बताने के लिए कि वो रन हो सकता है या नहीं हो सकता। मोस्टली क्या करते हैं बैटर्स, उसकी कॉल इग्नोर करते हैं एंड दे स्टार्ट बॉल वॉचिंग। तो अगर आप बॉल वॉचिंग करते जाएंगे तो आप जहाँ पे आपको एक रन मिल सकता था, आप वो एक रन की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि विकेट के पीछे जब भी बॉल जाएगा उसमें जो कॉल होगी आपके नॉन स्ट्राइकर की होगी एंड उसकी कॉल को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पिछले पॉइंट से रिलेटेड हमारा एक और पॉइंट है कि अगर मैं एज ए स्ट्राइकर शॉट सामने को खेल रहा हूँ और विकेट के उस तरफ जा रहा है, तो वो कॉल किसकी है? वो कॉल मेरी है। फिर वो कॉल नॉन स्ट्राइकर नहीं दे सकता। अगर मैं बॉल मिड ऑफ की तरफ खेल रहा हूँ, मिड ऑन की तरफ खेल रहा हूँ, कवर की तरफ खेल रहा हूँ, मिड विकेट की तरफ खेल रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया है कि मैंने किस स्पेस पे खेली है बॉल, कितनी पावर के साथ खेली है, कितने गैप में खेली है, और मिड ऑफ मिड ऑन वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। तो उसमें नॉन स्ट्राइकर का कॉल नहीं है, उसमें कॉल होगा स्ट्राइकर का, और उसमें नॉन स्ट्राइकर को मेरी कॉल के ऊपर ट्रस्ट करके रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं, जिसके कारण आपस में कन्फ्यूजन होती है और रनआउट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तीसरी बहुत कॉमन मिस्टेक जो प्लेयर्स करते हैं, ब्लाइंडली वो टर्न करते हैं। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं लेफ्टी और मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैंने जो बॉल खेला है पॉइंट की तरफ खेला है, ठीक है। तो अब अगर मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चलूँ और अगर मैंने 1 रन लिया, ठीक है, और 2 रन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर मैं 1 रन ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे टर्न करूँगा, अगर मेरी बैक बॉल की तरफ था, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो 2 रन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमेशा जो आपका फेस है टर्न करते टाइम वो बॉल की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसे ब्लाइंडली टर्न करेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उस रन में दूसरे रन की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी टर्न करें, जो आपका फेस या आपकी चेस्ट है वो बॉल की तरफ फेस कर दियो। आपकी बैक जो है टर्न करते टाइम कभी भी बॉल को नहीं फेस करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती प्लेयर्स करते हैं, जो जूनियर लेवल के प्लेयर्स, उनको ये मैंने बहुत गलती करते देखा है। तो इसके कारण भी बहुत सारे रन्स जो हैं वो मिस होते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स का जो सबसे एक गोल्डन या बेसिक रूल है वो है कॉलिंग। तो 3 टाइप की कॉल्स हैं, येस, नो और वेट। तो येस का मतलब है, अगर मैं एज ए स्ट्राइकर शॉट मार के येस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने पार्टनर को बोल रहा हूँ कि यार तू रन लेने के लिए रेडी रहना, मैं तेरे को रन लेने के लिए बुला रहा हूँ। नो का मतलब है कि इस बॉल पे मैं रन नहीं लूँगा, मैंने शॉट खेला, यहाँ रन नहीं है, तो मैं बोलूँगा नो। और कॉलिंग जो है वो लाउड और क्लियर होनी चाहिए। तो अगर रन लेने लगे हैं तो बोलना है येस, अगर नहीं लेना है तो बोलना है नो। और तीसरी कॉल है वेट की। तो वेट का मतलब है कि अगर बॉल फील्डर से पास हो जाता है, वेट करो, बॉल को पास होने दो फील्डर से, तो उसके बाद हम रन लेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल में डिसाइड करेंगे कि मेरे को येस बोल के रन लेना है या नो बोलना है। तो ये 3 कॉलिंग बहुत ज़रूरी है, और इस कॉलिंग से सारी कन्फ्यूजन पार्टनर्स के बीच में दूर हो जाती है। लेकिन प्लेयर्स जो है ये कॉलिंग मैंने बहुत कम उनको करते देखा है, कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो सामने वाले को अगर नहीं पता चलेगा कि आप रन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो रनआउट का जो सिचुएशन है बहुत इजीली क्रिएट होता है। तो ये कॉलिंग के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, येस, नो और वेट। 5वीं सबसे कॉमन मिस्टेक जो प्लेयर्स करते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स के टाइम, टर्न करते टाइम। जब आप दूसरे रन के लिए टर्न कर रहे हैं, तो अगर सपोजिटली ये मार्कर जो कि एक क्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बैट को यहाँ से पकड़ के टर्न करूँगा तो मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रन कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं ये बैट को यहाँ से पकड़ता हूँ और पूरा स्ट्रेच करके क्रीज के ऊपर लगा के यहाँ से भागता हूँ, तो मैं कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो रन आउट होने में
और रन कंप्लीट होने में सिर्फ इतना ही मार्जिन होता है, बहुत थोड़ा मार्जिन होता है। तो वो मार्जिन हमें रनिंग बिटवीन द विकेट में कैसे कम करना है, ये भी एक उसका टेक्निक है। तो बैट को हमेशा यहाँ से ग्रिप कीजिए रन करते टाइम। जब आप भाग रहे हैं तो कोशिश करिए जब आप बैट क्रीज में लगा रहे हैं तो आपने बैट हैंडल के टॉप से पकड़ा हो और पूरा स्ट्रेच करें और वहाँ से क्विक टर्निंग करें। तो क्विक टर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैट को बिल्कुल हैंडल के पास से पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जितना बैट को नीचे से पकड़ेंगे उतना हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रन कंप्लीट करने के लिए। सिक्स्थ सबसे कॉमन मिस्टेक रनिंग बिटवीन द विकेट्स के टाइम पे होती है कि प्लेयर्स जब रन कंप्लीट करने लगते हैं या तो वो बहुत कैजुअल हो जाते हैं और उस कैजुअलनेस में वो बैट को ड्रैग नहीं करते। तो टेक्निकली जब तक आपने बैट क्रीज में ड्रैग नहीं किया, जब तक आपका बैट वो क्रीज को क्रॉस नहीं करता, आपका रन कंप्लीट नहीं होता। तो इस केसेस में भी बहुत प्लेयर रन आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका बैट हवा में होता है और बॉडी क्रीज के बाहर आती नहीं है और बॉल विकेट्स को डायरेक्ट हिट लगती है और वो आउट हो जाते हैं। तो क्रीज में बैट का ड्रैग करना, प्रॉपरली ड्रैग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक बड़ा सेफ तरीका है रन कंप्लीट करने का और क्रीज में आने का।